हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल अपन करेंगे और इसका जो लेवल है वो जेई एडवांस और नीट के लेवल का है। तो जो बच्चे जेई एडवांस और नीट को फोकस कर रहे हैं वो इस तरह के न्यूमेरिकल को थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करें, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप अपन सॉल्व करेंगे इसको और मेरे साथ साथ आप लोग भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद में आप खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा ये है कि कैलकुलेशन जो पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इस पे ध्यान दो आप। न्यूमेरिकल इसमें है एक टेलीफोन केबल है और जिसमें 4 स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल वायर हैं जिसमें करंट है 1 एम्पियर जिनकी सेम डायरेक्शन है और डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस प्लेस पे 0.39 गाउस और इसके अलावा इस प्लेस पे डिप एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री और डिक्लिनेशन जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 0 गिवन है। तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 4 सेंटीमीटर बिलो एंड अबव द केबल। तो ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने शो किया है कि ये अपने पास में 4 वायर हैं बेटा, ठीक है। और इन 4 वायर में करंट जा रहा है 1 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट जो है वो ईच वायर है। अब ये डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल देखिए ये करंट की डायरेक्शन है थंब की डायरेक्शन में, तो फिंगर का जो रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर लूप की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब एक पॉइंट अपन है अबाउ द केबल पी ले लेते हैं और एक पॉइंट है क्या ले लेते हैं क्यू। तो ये दोनों ही 4 सेंटीमीटर बिलो और 4 सेंटीमीटर अबव द केबल है, ठीक है। अब अपने पास में निकालना है कि इस करंट कैरिंग वायर जो हैं इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा और जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में किस तरह से रिलेट करेगा, ये अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर निकालें तो ये होता है VI, लिखा है मैंने करंट कैरिंग वायर की वजह से, μ0I अपॉन 2 पाई R। तो ये है बाय द 1 वायर। अपन को निकालना है बेटा 4 का, तो ये अपन क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए ये वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे μ0 अपॉन 4 पाई में μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I 1 एम्पियर है और ये है 2 पाई R इज इक्वल टू है 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो 2 टाइम ये कैंसिल हो रहा है और 4 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 की पावर है -7 और ये नीचे वाली जो पावर है ये ऊपर जाएगी तो ये हो गई। तो रिजल्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर इज 2 इंटू 10 की पावर -5 है टेस्ला। तो ये तो अपने पास में आया है ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। अब यदि अपन बात करें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तो इसके 2 कंपोनेंट अपन को सॉल्व करने पड़ेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यदि मैं BH की फॉर्म में लूँ तो ये अपने पास में होता है B इंटू कॉस डेल और ये डेल अपने पास में कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप है। तो ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 0.39 और इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि गाउस में है तो टेस्ला में लेंगे तो ये वैल्यू अपने पास में आएंगे, ठीक है। और ये है cos 35। अब यदि अपन इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.39 इंटू 10 की पावर -4 और cos 35 की वैल्यू 0.817 होती है तो मैं 0.82 इसको ले रही हूँ, ठीक है। तो इसको अपन ले सकते हैं ये आ जाएगा आपका
3.2 इंटू 10 की पावर -5 है टेस्ला। ये मल्टीप्लाई और ये आप कर लेंगे बेटा। तो ये अपने पास में आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे ही अपन निकाल लें वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने पास में आ जाएगा b साइन डेल, और ये है 0.39 इंटू 10 की पावर -4, और ये है साइन 35। ठीक है, तो ये यदि अपन वैल्यू पुट करें तो देखिए साइन 35 की वैल्यू होगी 0.57 के समथिंग होती है। तो ये वैल्यू भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपको गिवन होगी। तो ये है 0.57। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू आपके पास में आ रही है 2.2 इंटू 10 की पावर -5। ये मल्टीप्लिकेशन और ये आप खुद करके देखेंगे, जिससे कि आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से पूरा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अपन रीड कर चुके हैं। तो ये अपने पास में हो गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म के दोनों कंपोनेंट हो गए। अब यदि अपन बात करते हैं एट द पॉइंट P रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। यहाँ P पॉइंट पे यदि अपन करंट कैरिंग वायर का ये जो वायर में डायरेक्शन आ रही है वो, और अर्थ मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन आती है सेम, और यहाँ यदि बिलो द केबल की अपन बात करें तो यहाँ डायरेक्शन आती है अपोजिट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, देखो इसको मैं लिख देती हूँ BH, और BH अपन ने लिखा हुआ है तो इसको BH डैश की फॉर्म में लिख देती हूँ। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने पास में ये था 3.2 इंटू 10 की पावर -5, और ये है करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो यदि अपन निकालें, पॉइंट भी मेंशन करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट ए पॉइंट P ले रहे हैं अपन पहले। ठीक है, तो P पॉइंट अपने पास में है अबाउ द केबल, तो ये हो जाएगा BH डैश, और ये हो जाएगा BH प्लस BI। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड होगा, तो इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए BH है 3.2 और इंटू 10 की पावर -5, BI आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -5। दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5.2 इंटू 10 की पावर -5 है टेस्ला। अब ये तो आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट B जो आएगा ये आएगा BH डैश का स्क्वायर और BB का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास में हो जाएगा 10 की पावर -5 है, तो ये तो बेटा दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा 5.2 का स्क्वायर, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका है 2.2 का स्क्वायर। तो इसको भी आप अपने आप सॉल्व करेंगे, और ये है स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई, और ये जो आपका है ये आप अपने आप करेंगे, क्योंकि अपने आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये आपके पास में निकल के आएगा 5.54, ये आएगा 5.54 इंटू 10 की पावर -5 है टेस्ला। तो ये तो आया है एट ए पॉइंट P। ठीक है, ऐसे ही अपन निकालें एट ए पॉइंट Q, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट Q। तो इसमें देखिए BH डैश जो है ये आपका क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये आएगा BH माइनस BI। तो ये अपने पास में है 3.2, ये रहा कंपोनेंट
और ये है 2 करंट कैरिंग वायर की वजह से बेटा, और 10 की पावर -5 मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -5। तो ये अब रिजल्टेंट है जो B आएगा, ये BH डैश का स्क्वायर प्लस है वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -5 तो आ ही जाएगा, और ये आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये अपने पास में वर्टिकल कंपोनेंट है 2.2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट Q। तो इस तरह से अपन दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पूरी विजिबिलिटी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, और लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे सारे वीडियो का बेनिफिट आपको मिल सके। हैव ए नाइस डे बेटा।